सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ। ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूँ, आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? अभी देखो क्यों भाई, बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आप चला रहे हैं, बेवकूफ आप होंगी। दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख देना चाहिए। आप बैठाने बैठ गई ना, मोदी भी जाएंगे बाहर। गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, प्लीज में रहिए, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो। बुलाइए यहाँ पे, हटा है क्यों रुकते? राम राम, राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाला है बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा और दूसरे तरफ है न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच ये डिबेट वीडियो होने वाली। दोस्तों, गरिमा सिंह न्यूज एंकर बांग्लादेशी रोहिंग्या को सपोर्ट कर रही थी, फिर राधिका खेड़ा बीजेपी के प्रवक्ता ने उनको धोना चालू किया। तो आप खुद ही देखिए पूरा वीडियो, आपको बहुत आनंद मिलने वाला है इस डिबेट वीडियो में। तो आपसे अनुरोध है आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्ट डिबेट वीडियो डेली हम लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधिका, ट्रंप ने हुंकार भरी चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 15 दिन के भीतर शपथ लेने के खदेड़ दिए। भारतीय मिलिट्री विमान से पहुंचा दिए, पांव में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगाकर भारत जैसे संप्रभु देश की धरती पर मिलिट्री विमान उतार दिया ट्रंप ने। तो हमने क्या किया भाई? अच्छा बात है, आप लोगों को ट्रंप से बहुत इंटरेस्ट है कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। तो आप जब शुरुआत करी थी, आप दिल्ली की बात करें। दिल्ली से आती हूँ इसलिए दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी, आपने कहा कि दिल्ली में बहुत ये मुद्दा था घुसपैठियों का। तो मैं अब आपको कुछ फैक्ट्स और डेटा से बात करते हैं। दिल्ली में 2025 में दिसंबर तक रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। ये रिकॉर्ड नंबर्स है क्योंकि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया है, 2200, और ये दिसंबर अभी 25-26 तारीख के आंकड़े हैं। और इससे पहले ये कहां डेटा रखा है? एवरीवेयर इट इज देयर। आप देखिए होम मिनिस्ट्री ने भी दिया हुआ है कैसे वापस भेजा। इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। और 2025 में जी, सिर्फ 2025 में। और अगर हम इन आंकड़ों को 2024 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 14 लोग गए थे, 2013 में 5 और 2022 में 50। तो भारत ने क्या किया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो हमने कहा था, जो आप कह रही थी कि डिटेंशन सेंटर बना दिया, उनको खाना पीना दिया जा रहा है। ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम खाना पीना नहीं देंगे तो एक मिनट आप दिल्ली से राधिका 2200 सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ एक साल में। 25 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह रही हैं। देखिए ये सारा डेटा अभी जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री से आप मांगते जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स देते रहेंगे, और देश में आप कोई भी मांग सकता है जाके पार्लियामेंट में जब सेशन होगा। और लगातार कितने कितने कहां से निकल रहे हैं, लगातार ये स्टेट की गवर्नमेंट्स देती रहती है और होम मिनिस्ट्री इनको एक्सपोज करती रहती है। पढ़ दीजिए ना एक बार, आप अभी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, तो उत्तर प्रदेश से 80, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश से एक बार 65 निकले और एक बार मई में 90 पीपल सिर्फ मथुरा से निकले। ये तो जो मैं बता रही हूँ, देखो मैं कहूंगी कि ये डेटा आपको कहाँ नहीं मिल रहा है, ये मैं बस आपको इतना बता रही हूँ जो सारे अखबारों में, सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाया है, ताकि कल को आप ये ना कहें ये डेटा कहाँ से आया। 80 लोग उत्तर प्रदेश से, और ये तो सिर्फ 3 महीने ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का बता रही हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ। उसके बाद और भी हुए हैं। आप 1200, अभी आपको बता देती हूँ, बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी वहीं थे, 1200 लोगों को पुशबैक किया है सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सिर्फ एक सेक्टर का बता रही हूं मैं ये बात, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो क्योंकि और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ये मुद्दा उठाया, ये बहुत ही जरूरी है जिस देश में। मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ। अच्छा, अरे देश की आपकी जानकारी से क्या करें? अरे ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा राधिका, सूत्रों का डेटा नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। होम मिनिस्ट्री का डेटा नहीं है, होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। आप अपना खारिज करिए। आप अगर अपने रिसर्च करके नहीं आएंगे तो आप ऐसी पुलिस का डेटा खारिज कर देंगी। हु आर यू? हु इज गरिमा सिंह की पुलिस का डेटा खारिज कर दे? हु आर यू टू खारिज करो? आप इस देश की पुलिस का डेटा, होम मिनिस्ट्री, आप सोच के बोलिए गरिमा जी, आप दिल्ली पुलिस का डेटा सुनिएगा, दिल्ली पुलिस का डेटा आप ऐसे खारिज नहीं कर सकती है। हु आर यू टू अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप ऐसे कैसे खारिज कर सकते हैं दिल्ली पुलिस का डेटा? हमारे दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान से खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं, आप कह रहे हैं मैं उसका डेटा खारिज करती हूँ? ये देशद्रोह है, मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूँ कि आप देशद्रोह कर रही है। हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत के ऊपर आप पानी फेर रही है। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, नॉट एक्सेप्टेबल जर्नलिज्म एनीवे। आप दिल्ली पुलिस के डेटा को कैसे खारिज कर सकते हो? और आपके पास अगर रिसर्च टीम आपको नहीं दे रही तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रिसर्च करके आया करिए। हम भी पढ़ के आते हैं, पूरा डेटा लेके आते हैं और मेरा रिकॉर्ड है। आप अपनी सारी डिबेट्स उठा के देख लीजिए,
पेश नहीं किया है। और मैं फैक्ट्स के साथ आती हूँ, गूगल करके देखिए, एक एक आपको डेटा मिलेगा। ये गलत बात है ये कहना कि दिल्ली पुलिस का डेटा मैं खारिज करती हूँ। हुआ नहीं, आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल कि दिल्ली पुलिस के डेटा को आप कहती है कि आप खारिज करते हैं। यही रीजन है कि क्यों आज इस देश में देश घुसपैठिया है, क्योंकि ऐसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है राधिका। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। वाह क्या सीन है। तो दरअसल संसद में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद आप लोग चलने का देते हैं। रुक लीजिए मेरी, रुक जाइए अब राधिका, सेंसिबल बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसिबल बात तो आपको रुकिए, करनी चाहिए। रुकिए, दिस इज शेमफुल रुकिए। कि न्यूज 24 की एक जर्नलिस्ट कह रही है कि मैं दिल्ली पुलिस का डेटा खारिज कर रही हूँ। राधिका खेड़ा, दिस इज शेमफुल। पार्लियामेंट हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती है। अरे आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय संसद में डेटा रखना बंद कर दें। अरे सारे मंत्रालयों से कहिए राधिका खेड़ा, सारे मंत्रालयों से कह दीजिए, सारे मंत्रालयों से राधिका खेड़ा आज जाकर कह दे मंत्रालय से ऑफिशियल डेटा रखने। पहले कहा दिल्ली में ऐसा हो गया, उनको खाना पीना खिला दिया। अब आपको आंकड़े बता दिए एक साल में कितने खिलवाए, तो आप कहती है आई रिजेक्ट देम। अब मैं बता रही हूँ 3 लाख तो सिर्फ एसआईआर में डाउटफुल सिटीजन नोटिफाई हुए बिहार में, उनको नोटिस भेज दिया गया, उनको अपनी सिटीजन। अरे भाई सरकार को आज तक, भारत सरकार को 12 साल में ये नहीं पता, और राधिका खेड़ा नहीं पता क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने उनको सिटीजन बना के बैठा दिया। अरे राधिका खेड़ा बता दिया 12 साल में निकल आए इतने सारे। 12 साल से देखिए अभी देखो क्यों भाई, बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आपने 12 साल से सरकार चला रहे हैं। पहले हमारे कितने घुसपैठिए हैं इस देश में? आई एम सॉरी, पहले आप कितने घुसपैठिए हैं? बेवकूफ आप होंगी। और तमीज से बात करिए अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है। Behave आपका sensibly। डेटा अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे को Behave बेवकूफ कहती है, sensibly बेवकूफ राधिका आप खेड़ा। है। You are चिल्लाने की unnecessary जरूरत woman। नहीं है। जब आप पकड़ी गई, चिल्लाने तो की आप अपने जरूरत वक्त नहीं को है। बेवकूफ बता रही है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आज इस मंच पर बता जाए कि पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं। अरे दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख दे सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। दिल्ली आपको पुलिस कोई का डेटा अधिकार नहीं संसद में मिलता है। रख देना मैं सरकार। अगर आपको बिठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर। पर मेरी संस्कार और तमीज ऐसे है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहती। जबकि आप बेवकूफी की बात करती है, ये कहती है कि मैं दिल्ली पुलिस से डेटा अब आपकी खारिज करती बदतमीजी हूं। हो गई। आप बदतमीजी करती है। राधिका खेड़ा की आप बदतमीजी बदतमीजी करती है। हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, तमीज में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, Get out of the show. हेड को, Get out of the के हेड show. को बुलाइए यहाँ पे। गेट आउट What ऑफ do you द mean शो। बुलाइए? गेट आउट। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल न जरूरत है और न मैं इसको अलाउ करूंगी। स्पोक्सपर्सन यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उनके पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा दीजिए। आवाज धीमी कीजिए। ना ना ना, अब तो क्लियर होगा। ठीक है, ओके। ऐड आगे चलाइएगा। केशव भैया, यहाँ पे तो ये एंकर हमें छुट्टी दीजिए, गेट आउट ऑफ द शो। ये दरअसल ठीक है, आइए शो पर आते हैं, शो पर आते हैं। आइए 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 आइए। बस हवा निकल गई। दिल्ली पुलिस का एक डेटा राधिका ने कोट किया कि एक साल में 2200 बांग्लादेशी दिल्ली से बाहर निकाल दिए गए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का डेटा अगर ऑथेंटिक है तो उसको होम मिनिस्ट्री, साल भर बीता, मॉनसून सेशन भी गया, विंटर सेशन भी गया। अगर घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार संजीदा है तो ये डेटा संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे कि हमने इतने डिपोर्ट कर दिए, यूपी से इतने कर दिए, मध्य प्रदेश से इतने कर दिए, बंगाल से इतने कर दिए। और राधिका खेड़ा पिछली दफा भी जब आप आई थी नहीं बताकर जा पाई। अरे सुनिए ना भाई, आपने तो गेट आउट कर दिया ना मुझे। बीजेपी आपको, चलिए मुझे आपसे, अरे राधिका खेड़ा, आप दरअसल रिवाइंड करके अपनी पूरी डिबेट सुन लीजिए, अपने सारे तर्क सुन लीजिए। आसाम पर जवाब दीजिए ना, आसाम पर जवाब दीजिए, आसाम पर जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे मैं कहूंगी। बदतमीजी आप पहले मुझे बिल्कुल कहूंगी। आप बोले आप बदतमीजी करेंगी, आप एक बदतमीजी वाजपेयी, करने के लिए प्लीज बुलाइए एडिटर को। AK वाजपेयी, सिस्टम पार देंगे। बुलाइए, आप AK हमें इनवाइट वाजपेयी। करें कि गेस्ट भेजिए। AK आप वाजपेयी हमें अच्छा एक चीज बेवकूफ बोले, बताइए। आप एक्सपोज हो तो बोले कि हमें गेट आउट। वाह, ठीक, ओके ओके, अभी रुकिए जरा, हो गया। गेट आउट नहीं होंगे, आपको एक्सपोज करके जाएंगे इस बार। कीजिए, हिट कहते हैं कीजिए इसे, ना। अरे क्योंकि देश कीजिए की जनता की आवाज है हम, याद रखिएगा। और आप लोगों के एजेंडा को ध्वस्त करेंगे यहीं बैठकर।
कीजिए। करेंगे। बस आप एक पहले बार डेटा दिल्ली निकल पुलिस का आइए, डेटा मेरे को संसद में प्रूव रखा। ऑन करिए कि मैं गलत कह रही हूँ। ठीक है, ये AK दिल्ली पुलिस का डेटा नहीं है जिसको आपने खारिज वाजपेयी, किया है। अगर ये डेटा इतना ऑथेंटिक है, पहली बात तो 2 करोड़ घुसपैठिए हैं अरे और बात निकाले दिल्ली की हो रही है ना, 2200, और दिल्ली अगर की हुई इतना थी ना, ऑथेंटिक एक डेटा बार है मैं तो इसको चाहूंगी, फिर संसद मुझे में क्यों कहोगी नहीं गेट रख आउट, देते AK फिर वाजपेयी? मुझे कहोगी गेट आउट तो आपके एजेंडा को AK देश की वाजपेयी। जनता करती है हर बार वोट के मत से और करती रहेगी गरिमा सिंह, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं अंत तक बने रहे होंगे। जो कि राधिका खेड़ा बीजेपी के प्रवक्ता ने ज़बरदस्त गरिमा सिंह न्यूज एंकर को धोया है और बेइज्जत किया है, आपने खुद देख लिया होगा। और उम्मीद करते हैं बहुत मज़ा आया होगा। आपसे अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हमें अपना प्यार, आशीर्वाद जरूर दीजिए। जय जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।